हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम 16 जुलाई 2024 के डॉन एडिटोरियल का दूसरा टॉपिक नीटो एट 75 पढ़ेंगे। इसका पहला टॉपिक बैनिंग पीटीआई हम पढ़ चुके हैं, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा। अब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं क्योंकि ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। नीटो एट 75। नीटो एट 75 का मतलब है कि नीटो 75 बरस का हो गया है। हाल ही में नीटो की 75वीं सालगिरह वाशिंगटन डीसी में मनाई गई है और इसके मुतल्लिक अब हम इस एडिटोरियल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका कुछ तारफ़ करा देता हूँ। नीटो स्टैंड्स फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये कब बना? ये 4 अप्रैल 1949 में वाशिंगटन डीसी में बना। इसका मकसद क्या था? इसका मकसद कलेक्टिव डिफेंस, मजमूई दिफा था। मजमूई दिफा से मुराद नीटो के जो मेंबर्स थे, अगर उनमें से किसी एक के खिलाफ कोई जंग करता या कोई उस पर हमला करता तो इसका मतलब कि तमाम ममालिक के ऊपर उसने हमला किया है या उनके खिलाफ ऐलान जंग किया है और ये मजमूई तौर पर उसका दिफा करेंगे। इसमें कौन शामिल हैं? इसमें यूएस, कनाडा, यूके और यूरोपियन यूनियन शामिल हैं। इसका असल मकसद रूस का मुकाबला था। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं, लेकिन एडिटोरियल स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक और कमेंट्स ज़रूर दीजिए और उसके साथ साथ अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। लेट्स स्टार्ट नो विदाउट वेस्टिंग टाइम। emerging from the ashes of World War II। दूसरी जंग अजीम की राखों से मुतला साफ हुआ। emerging का मतलब राख या डस्ट के बैठने के बाद वाज़ह साफ नजर आना। Unlocked in confrontation with the Soviet-led Communist bloc। और सावर्ट की क़यादत में कम्युनिस्ट ब्लॉक के साथ झगड़े में मशगूल हो गया। कब तक? For over 4 decades during the Cold War। सर्द जंग के दौरान तकरीबन 4 अशरों से ज़ायद। नीटो रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 75th बर्थडे इन वाशिंगटन। नीटो ने हाल ही में अपनी 75वीं सालगिरह मनाई है वाशिंगटन में। येट रादर दैन ब्रिंगिंग लॉन्ग लास्टिंग ग्लोबल स्टेबिलिटी। इसके बावजूद देर बाद दुनिया भर में इस्तेहकाम लाने की बजाय द मिलिट्री अलायंस हैज़ आर्गुबली कंट्रीब्यूटेड टू इंस्टेबिलिटी। फौजी इत्तेहाद ने दलीलन गैर मुस्तहकम को फ़रोग दिया। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, आर्गुबली एडवर्ब है, ये अपनी सही पोजीशन पर नहीं लगा हुआ, इसीलिए इसको दो कामात से सेपरेट किया गया है। इस मिलिट्री अलायंस ने किस तरह से गैर मुस्तहकम को फ़रोग किया है? बाय मेंटेनिंग अ वॉर लाइक पोस्चर। एक जंग सा अंदाज अपना कर। मेंटेन का मतलब यहाँ पे अपनाना, वार लाइक जंग सा, पोस्चर अंदाज। दैट हैज़ थ्रेटन्ड अदर स्टेट। जिसने दूसरी रियासतों को खौफजदा कर दिया। दैट हैज़ थ्रेटन्ड अदर स्टेट्स नाउन क्लॉज है क्योंकि ये वार लाइक पोस्चर को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है? ये नाउन क्लॉज है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे, वाइल रशिया's 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज अनजस्टिफाइड। जबकि रूस का 2022 में यूक्रेन पर हमला गैर तसल्ली बख्श है, मतलब है दुरुस्त नहीं है। ये किसके नतीजे में है? इट वॉज नीटोस कंटिन्यूअस ईस्टवर्ड एक्सपेंशन। ये नीटो का मुसलसल मशरक की जानब फैलाव था। आफ्टर द फॉल ऑफ द USSR। रूस के जवाल के बाद। दैट सेट अलार्म बेल्स रिंगिंग इन मॉस्को। ये भी नाउन क्लॉज है कि इसने मॉस्को के अंदर खतरे की घंटियां बजा दी। एंड पुट इट ऑन अ कोलिजन कोर्स विद वेस्ट। और इसने उसे मगरब के साथ टकराव के रास्ते पर डाल दिया। कोलिजन कोर्स, टकराव का रास्ता यानी जंग का रास्ता। एंड इफ द कंपैरेटिव रेटोरिक दैट emerged फ्रॉम द वाशिंगटन समिट इज एनी इंडिकेशन। अगर वाशिंगटन इजलास से कोई जंग जुआना बयान आता है तो ये किस्म का इशारा है। नीटो इंटेंट्स, नीटो चाहता है टू कंटिन्यू थ्रोइंग इट्स वेट अराउंड द ग्लोब। पूरी दुनिया में अपनी अहमियत जिताते रहना। प्रोवोकिंग अदर्स टू रिएक्ट, और दूसरों को उकसाते रहना कि वो रद्द अमल दें। द यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट टॉप्ड द एजेंडा। यूक्रेन रशिया का जो फसाद है या झगड़ा है वो सबसे बड़ा एजेंडा है इस बात का। विद नीटो प्रॉमिसिंग टू डिलीवर बिलियंस ऑफ यूरोस। नीटो ने अरबों यूरोस के जारी करने का वादा किया है
इंक्लूडिंग इन आर्मामेंट, जिसमें असला भी शामिल है, किससे, टू क्यूव से, एंड अश्योरिंग द फार्मर सोवियत स्टेट, और साबका सोवियत रियासत को यकीन दहानी कराई है दैट इट वाज ऑन इरिवर्सिबल पाथ टू नेटो मेंबरशिप, कि वो एक ऐसे रास्ते पर चला गया है जिसमें नेटो मेंबरशिप के अलावा उसके पास वापसी का रास्ता नहीं। रशिया रिप्लाइड, रशिया ने जवाब दिया दैट द नेटो वाज इंटेंट ऑन मेंटेनिंग कन्फ्रंटेशन, नेटो का जो मकसद है वो तो मुसलसल जंग जारी रखना है या फसाद को जारी रखना है, एंड देन इट वुड डिटर द अटलांटिस अलायंस, तो फिर वो अटलांटिस इत्तेहाद को रोकेगा। डिटर का मतलब रोकना। चाइना वाज आल्सो यूज्ड एज अ पंच बैग एट द समिट, चाइना को भी बतौर एक पंच बैग के इजलास में इस्तेमाल किया गया। पंच बैग वो होता है कि जिसमें वो मटेरियल भर के लटका देते हैं और फिर कराटे या बॉक्सर जो है ना वो प्रैक्टिस के लिए उसके ऊपर यानी बॉक्सिंग करते हैं, मुक्का मारते हैं। विद नीटो अक्यूजिंग बीजिंग ऑफ बीइंग अ डिसेसिव इनेबलर, नीटो जो है वो बीजिंग के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है कि वो एक धोखेबाज इनेबलर है, सहूलतकार है, ऑफ रशियाज मिलिट्री इंडेवर्स, रूस की फौजी काविशों में। द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर अर्ज्ड नीटो, चाइना के वजीर खारजा ने नीटो को उकसाया है टू स्टे विद इन इट्स बाउंड्स, कि वो अपनी हदूद में रहें, अलॉन्ग विद रशिया एंड चाइना, रूस और चाइना के साथ। द नीटो स्टेट्स आल्सो लिस्टेड ईरान एंड नॉर्थ कोरिया एज फोर्स टू बी कन्फ्रंटेड, नीटो रियासतों ने ईरान और नॉर्थ कोरिया को भी दुश्मनों की फहरिस्त में डाल दिया जिनके साथ उन्होंने लड़ाई करनी है। If the NATO states are serious about maintaining a rule-based international order, अगर नीटो की रियासतें संजीदा हैं असूलों की बुनियाद के ऊपर बैनुल अक़वामी आर्डर को मेंटेन रखने की या बरकरार रखने की, दे मस्ट शेड देयर कोल्ड वॉर मेंटालिटी, फिर उनको अपनी ये जो सर्द जंग की मेंटालिटी है, जहनीत है, इसे ख़त्म करना होगा। शेड का मतलब बहाना होगा, ख़त्म करना होगा। थ्रेट्स एंड गन बाउट डिप्लोमेसी शुड बी शन, ये धमकियों असले वाले जहाज़ों की जो डिप्लोमेसी है ये भी ख़त्म करनी होगी। शन का मतलब ख़त्म करना। एंड अ न्यू ग्लोबल जियोपॉलिटिकल आर्डर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक नया दुनिया भर का जियो सियासी आर्डर जो है वो बाहमी एहतराम, बाहमी इज्जत की बुनियाद के ऊपर बनेगा। बेनिफिशियल एंड सस्टेनेबल ट्रेड, फ़ायदेमंद और पायदार तिजारत की बुनियाद पर, एज वेल एज ह्यूमन डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ इंसानी तरक्की की बुनियाद पर। वार मोंगर एंड न्यू इम्पीरियल रेटरिक विल विन नीटो, और नए इम्पीरियल बयान वाले नीटो को जीत जाएंगे। फ्यू फ्रेंड्स इन द चेंज्ड वर्ल्ड, बदली हुई दुनिया में चंद दोस्तों को। इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग फॉर ओवर वार्स, हमेशा के लिए जंगों को फ़रोग देने की बजाय, द कॉमन सिक्योरिटी ऑफ ऑल स्टेट मस्ट बी एम्फसाइज्ड, तमाम रियासतों की मुश्तरका तहफ़्फ़ुज़ को अहमियत दी जाए। एंड निगोशिएटेड सेटलमेंट्स टू आउटस्टैंडिंग द डिस्प्यूट्स प्रायोरिटाइज्ड, झगड़ों को हल करने के लिए मुज़ाकरात करके तरजीह दी जाए। इफ़ द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन इज़ टू बी सेंशर्ड, अगर रूस का यूक्रेन पर हमला तनकीद किया जाना है, एंड इट शुड, फिर ये भी होना चाहिए क्या, देन द डेकेड्स लॉन्ग इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, इसराइल का अशरों से फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्ज़ा है, इस पर भी तनकीद होनी चाहिए। एंड द ऑन गोइंग जेनोसाइडल वायलेंस इन गज़ा, और गज़ा के अंदर रवां नस्ल कुशी का हमला तशद्दुद मस्ट बी शन विद इक्वल वाइगर, इसको भी उसी जज्बा जुनून के साथ जो है ना ख़त्म होना चाहिए। द बॉल इज़ फ्रैंकली इन नीटो's कोर्ट, बाल तो नीटो के कोर्ट में है, यानी फैसला नीटो ने करना है। द वेस्टर्न अलायंस कैन ईदर चूज टू सॉर्ट आउट इट्स कॉन्फ्लिक्ट्स विद रशिया, के मगरबी इत्तेहादी रूस के साथ तजादात या फसादात को इंतखाब करेंगे, या फिर चाइना के साथ एंड अदर एडवर्सरीज पीसफुली, और या फिर दूसरे दुश्मनों के साथ पीसफुली, अमन के साथ। आर प्रिपेयर फॉर एन इरा ऑफ ओपन एंडेड कन्फ्रेशन, या फिर वो तैयार होंगे एक नए खुले ख़त्म जिसमें फसादात का खात्मा होगा उस दौर के लिए।